दोस्तों, एक एयर होस्टेस जो भला की खूबसूरत थी। वैसे तो सारी एयर होस्टेस खूबसूरत ही होती हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी। एक दिन ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक मामूली से लड़के की नजर इस एयर होस्टेस पर पड़ती है तो वो अपने होश खो देता है। और 2 सेकंड के लिए जब वो एयर होस्टेस उसको छूती है, वो लड़की उसको छूती है, तो उसका दीवाना बन जाता है और उसके साथ दिन रात 7 रंग के सपने देखने लगता है। दोस्तों, उसके बाद वो उस एयर होस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए हवाई जहाज का सफर करने लगता है, उसको इंप्रेस करने के लिए बिजनेस क्लास का सफर करने लगता है। इसके लिए वो लगातार 1 साल तक बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए दिल्ली जाता था, सिर्फ उस एयर होस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आखिर एक सब्जी बेचने वाला मामूली सा लड़का इतने पैसे ला कहां से रहा था कि वो बिजनेस क्लास की सफर कर रहा था। जब उस एयर होस्टेस को उसके असलियत के बारे में पता चलती है, उसका क्या रिएक्शन होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बहुत ही रोचक कहानी है, सच्ची कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये बात है 2021 की। एक लड़का जिसका नाम समर घोष होता है, वो पश्चिम बंगाल के बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ता है। जब वो फ्लाइट में बैठता है तो इंजन के थ्रस्ट के कारण और जहाज के साउंड के कारण उसके कानों में तेज दर्द होने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने दोनों हाथों से अपने कान को जोर से बंद कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके बाद एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस आती है और उससे पूछती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? वो कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद उसके कंधे को अपने हाथों से दबाते हुए कहती है कि सर, क्या आपको कोई दिक्कत है? उसके बाद समर घोष अपनी आंखें खोलता है, उस लड़के की तरफ देखता है, उस एयर होस्टेस की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, इतनी भी खूबसूरत लड़कियां इस संसार में होती हैं। तो वो कहती है एक्सक्यूज मी, बोलता है कुछ नहीं। बोलती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो उसकी तरफ देख रही होती है। फिर वो समर घोष से पूछती है कि सर, आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो बोलता है कि हाँ, मेरे कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे दवाई दे सकती हैं? एयर होस्टेस कहती है कि सर, फ्लाइट में तो दवा आपको दी नहीं जा सकती, आप कहें तो एक गिलास गर्म पानी आपको दे सकती हूँ, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, वो एयर होस्टेस एक गिलास गर्म पानी लाती है, उसको देती है और उसको वो पी लेता है। उसके बाद कुछ अंतराल के बाद वो लगातार समर घोष के पास 2-3 बार आती है और कहती है, सर, क्या आप ठीक हैं? तो बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन समर घोष उस एयर होस्टेस को देखे जा रहा था। उस एयर होस्टेस के ऊपर से उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। तो दोस्तों, ऐसे में कोलकाता से दिल्ली फ्लाइट कब पहुंच जाती है, समय का पता ही नहीं चलता है। समर घोष दिल्ली में उतरता है और 1-2 दिन रुकने के बाद ट्रेन से वापस अपने घर आए। 1 हफ्ते बाद फिर उसी फ्लाइट में बैठता है और फिर वही एयर होस्टेस उसके सामने होती है। तो इस बार उसको कोई परेशानी नहीं थी, तो ना तो वो लड़की और ना ही अन्य कोई दूसरी लड़की उसके पास आ रही थी। लेकिन वो देखता है कि फ्लाइट में आगे की तरफ जो सीट है, वहां पे पर्दा लगा है, वहां पर कोई ना कोई एयर होस्टेस हमेशा मौजूद रहती है। तो अपने बगल के सीट वाले से पूछता है कि भाई, ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर ये लोग कम ध्यान दे रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? तो कहता है कि वहाँ पर वीआईपी लोग बैठे हैं, उसे बिजनेस क्लास कहते हैं, और वहाँ पर चूंकि वो वीआईपी हैं तो उनकी सेवा पानी ज़्यादा की जाती है, उनका ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। अब जब समर घोष को ये पता चलता है तो अगले हफ्ते वो बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, जो कि सामान्य से करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। 1450 किलोमीटर टिकट का दाम। इकोनॉमिक का अगर 5 से 6 हज़ार रुपये था, तो बिजनेस क्लास का वो 40 से लेकर 60 हज़ार रुपये था। अगले हफ्ते फिर वो बैठा, लेकिन वो लड़की आई ही नहीं थी। उसने किसी और लड़की से पूछा, एयर होस्टेस से पूछा, उसकी कुछ पहचान बताई कि एक ऐसे लड़की थी फला डेट को, आज वो नहीं है। तो बोलती, हाँ, उसका टर्न नहीं है, वो इस दिन को आती है। दोस्तों, उसके बाद वो उसी दिन की टिकट लेने लगा जिस दिन उस लड़की की वहां पर ड्यूटी रहती थी, और हमेशा वो बिजनेस क्लास का ही टिकट लेता था। लेकिन दोस्तों, एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले समर घोष के पास इतने पैसे कहां से आते थे? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, समर घोष पश्चिम बंगाल के जिला दिजनापुर का रहने वाला होता है। उसके गांव का नाम रटहार दानी गाछी हाउसा होता है। उसके पिताजी पश्चिम बंगाल में ही 4th क्लास में सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन ये लड़का पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं लगता था। किसी तरीके से 10वीं पास किया तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार चला आया। और बिहार जब आया तो मार्च-अप्रैल 2020 की बात है, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तो इसकी जो है वो नौकरी चली गई, इसके खाने के लाले पड़ गए। फिर इसने एक ठेला खरीदा और वह उस पर सब्जी लगाने लगा। बिहार में चूंकि शराब बंद थी और पीने वाले काफी जो लोग थे वो काफी त्रस्त थे शराब के बिना, तो उन्होंने इससे बोला कि अगर कहीं से तुम शराब का जुगाड़ कर दोगे तो तुम जो पैसा कहोगे वो दे दूंगा। अब लॉकडाउन में सब्जी वाले फेरी करते थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो ऐसे जगह का पता लगाया, उसके दिमाग में बैठ गई ये बात कि जहाँ शराब मिल सकती थी, वहां से वो शराब लाता था और ऐसे लोगों को देता था जितनी उसकी कीमत होती थी उससे कई गुना वो कीमत लेता था। दोस्तों, ऐसे उसका शराब का ये जो काला धंधा था इतना बढ़ गया कि वो ठेले को छोड़कर
ऑटो लिया, उसके बाद पिकअप लिया, उसके बाद उसने ट्रक लिया। उसका कारोबार बढ़ता गया और बिहार के पूर्णिया जिले से लेकर समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया, बहुत सारे जिलों में उसका नेटवर्क फैल गया और वो दिन रात पैसे कमाने लगा अवैध शराब बेचकर। दोस्तों, बिहार में ट्रक के ट्रक माल लाके इधर उधर से बेच देता था और उसकी कई गुना उसको कीमत मिलती थी। देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया, कई करोड़ का मालिक हो गया। उसके बाद वो बंगाल में गया, जहां उसका गांव था। वहां उसने आलीशान घर बनवाया, गाड़ी लिया और लग्जरी लाइफ जीने लगा। लेकिन उसके दिल में एक ही मलाल थी कि मैंने कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया, तो उसको करते हैं। अब चूंकि वो जानता नहीं था इसके बारे में कुछ, तो अपने एक दोस्त की मदद ली और उसके साथ वो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की टिकट ली और दोनों बैठकर जब जा रहे थे तभी ये वाकया हुआ कि उसके कान में दर्द हुआ और वो एयर होस्टेस उससे आकर मिली। उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू होता है तो ये लगातार 1 साल तक चलता रहता है। और उसके बाद जब वो एयर होस्टेस देखती है कि ये हमेशा बिजनेस क्लास में बैठता है, ये कौन सा आदमी है और मुझसे बार बार बातें करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ मुझसे मंगाता ही रहता है, तो उससे बोलती है कि सर आपका क्या बिजनेस है, आपको देखती हूँ आप बहुत सफ़र करते हैं और दिल्ली हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कहता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो बिहार में है, पूरे बिहार में है और मैं जो है यहाँ दिल्ली सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि फ़्लाइट में तुमसे मुलाकात कर सकूँ, तुम्हें देख सकूँ। जब उसकी बात वो सुनती है एयर होस्टेस तो मुस्कुरा देती है, बोलती है सर आप क्या कह रहे हैं? तो बोलता मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एयर होस्टेस उसकी ये बात सुनती है तो उसे भी लगता है कि यार ये इतना सफ़र करता है बिजनेस क्लास में और वाकई में इसके पास बहुत पैसे हैं और अगर ये ऐसी बात करता है तो वाकई में मुझसे प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों, जो एयर होस्टेस को छूने के लिए वो तरसता था वो उससे दोस्ती करता है, उससे बातें करता है, वो भी उससे बातें करने लगती है, वो भी थोड़ा थोड़ा उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। क्योंकि दोस्तों पैसा सब कुछ होता है। वो सामान्य सा दिख रहा था, सांवला सा था, लेकिन वो एयर होस्टेस जो एकदम जन्नत की हूर थी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी, वो भी उससे इम्प्रेस होती है। उसके बाद उस एयर होस्टेस में और समर घोष में दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसके बाद समर घोष जब पहली बार उससे मिलता है एज ए बॉयफ्रेंड, तो दोस्तों उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिसे छूने के लिए वो तरसता था उसे जब अपनी बाहों में भरता है तो दोस्तों समर घोष के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो शादी का इजहार कर देता है, वो भी हाँ बोल देती है। उसके बाद जो एयर होस्टेस होती है वो जब शादी के लिए हाँ कर देती है तो उससे शादी कर लेती है, उसके गांव जाती है और गांव में जब जाती है तो लोग देखते हैं उसकी वाइफ को, उतनी खूबसूरत होती है, लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी सुंदर बीवी ये लड़का कहाँ से लेकर आया। इधर जो है बिहार में जब भी शराब पकड़ी जाती थी तो एक ही नाम निकल के आता था कि समर घोष का है। बिहार की पुलिस परेशान हो जाती है, बात जो है वो पटना तक पहुंचती है, वहां से आदेश आता है कैसे भी करके इसको गिरफ्तार करो। एक दिन अपने इसी काले धंधे के सिलसिले में समर घोष बिहार में होता है, एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। तभी सूचना मिलती है पुलिस को कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो फला होटल में पार्टी कर रहा है। पुलिस वहां रेड मारती है, उसके साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार करती है। वो पकड़ा जाता है और बहुत सारी न्यूज़ और पेपर्स में इसकी खबर आती है। उसकी पत्नी जो एयर होस्टेस होती है उसको भी पता चलता है, तो वो जो है अपने पति को छुड़ाने के लिए, चूंकि उसकी पत्नी बन चुकी होती है, प्रयास करती है। और समर घोष भी कहता है कि अब मैं आऊँगा तो ये सब काम छोड़ दूंगा और अपने पत्नी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। लेकिन अब उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, जेल में है या बाहर है, अभी इसकी तो कोई सूचना है नहीं। लेकिन दोस्तों ये सच्ची कहानी है उस समर घोष की और एयर होस्टेस की प्यार की और समर घोष के काले कारनामों की। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।